बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अफसोसनाक खबर, साहबजादा हामिद रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको किन केसेस में गिरफ्तार किया गया है वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ और आपके सामने खबरें मजीद रखता रहूँगा। लेकिन आपके सामने जो आजकल जो सबसे बड़ा मामला चल रहा है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके सामने कुछ हवाला जो किस लोगों ने जो है 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत की और किन लोगों ने जो है उनकी मुखालफत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किस किस ने जो है ना इस बात पर जो है ना अपनी राय दी है कि 27वीं तरमीम होना चाहिए या नहीं। आने वाले दिनों में सुहेल आफरीदी के लिए क्या मुश्किल होती जा रही है, जो सिद्दीक जान ने उसने सब ने जो है ना बड़े राज से जो है ना पर्दे उठा दिए, वो आपके सामने रखना उन्होंने क्या कहा है। और कुछ सुहेल आफरीदी का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर जारी है जो मस्जिदों के हवाले से और उस पर जो है ना जो अल्लामा ताहिर अशरफी है उनका भी जो है ना वीडियो पैगाम आ गया, वो क्या मामला है वो आपके सामने रखेंगे। और मौलाना फजल रहमान की कुछ जो खबरें वो भी आपके सामने रखेंगे कि आज मौलाना फजल रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनका जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनका क्या कहना था वो भी आपके सामने रखेंगे और कुछ चंद खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर आपके सामने साहबजादा हामिद रज़ा की रखते हैं कि उन्होंने और आज इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिस पर बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हामिद रज़ा की बात हुई थी कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन अब पता नहीं कि इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो है ना इन पर 9 मई के केसेस पर इन पर इल्ज़ाम था और गालिबन 9 मई के केसेस में इनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब जो हामिद रज़ा साहब है वो खुद जो है ना इस्लामाबाद जाकर सरेंडर करना चाह रहे थे और पुलिस ने उनको कहा यह जाता है कि पुलिस ने उनको जो है ना रस्ते में ही गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो हामिद रज़ा पर जो केस बनाया जा रहा है वो बेबुनियाद केस है और मनगढ़ंत केस थे और जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। गालिबन कहा जाता है कि उनको जो है ना 10 साल कैद में इस केस में उनको 10 साल कैद तक हो सकती है। इस पर फैसल खान ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि जो साहबजादा हामिद रज़ा है वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके खान के साथ वफादारी करने पर उनको 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अगली खबर आपके सामने मौलाना फजल रहमान के रखते हैं कि आपके सामने मैंने खबर रखी थी कि मौलाना फजल रहमान की अब जो उनकी जो मीटिंग चल रही है अपनी जो पार्टी JUI के जो अरकान है उनके साथ इनकी मीटिंग चल रही है कि आईनी तरमीम को आगे किस तरीके से लेके जाए और उस पर क्या क्या चीज़ें जो है ना हुकूमत के साथ जो है ना मामला तय करे। याद रहे कि इससे पहले चाहे वो इमरान खान की हुकूमत में हो चाहे वो किसी की हुकूमत में भी हो, जो पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत बनती है, लेकिन मौलाना फजल रहमान को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। ये खैर ये बात तो ठीक नहीं है कि उनको किस तरीके से इस्तेमाल करके उनको छोड़ दिया जाता है, वो तो आप सब जानते हैं और मौलाना फजल रहमान इस चीज़ को खुद भी जानते हैं कि किस तरीके से मुझे इस्तेमाल करके बाद में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब जो मौलाना फजल रहमान ने तो पूरी तरीके से जो है ना 27वीं आईनी तरमीम में जो है ना उन्होंने अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है, लेकिन उनका एक उन्होंने अपना पॉइंट रखा है कि आर्टिकल 243 में जो तरमीम की जा रही है और उसमें जो है वो 243 वाली शिक्स जो है ना हमें मंजूर नहीं है। वो एक आर्टिकल है जो मौलाना साहब को वो मंजूर नहीं है, उस पर जो है ना मौलाना साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे और इस पर जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे कि ये आर्टिकल जो है ना उसमें जो है ना लागू नहीं होना चाहिए आईनी तरमीम में। आपके सामने रखते हैं कि किन लोगों ने जो 27वीं आईनी तरमीम में किन लोगों ने अब उसमें हिस्सा डाला है और अपना नाम कमाया उसके ना उसमें। तो उसमें जो है ना सबसे जो पहला नाम आता है जो पार्टियों में जिसमें जिन्होंने मुशावरत के वो ये वाहिद पार्टी है, ये ANP की, जो उन्होंने अपने मुशावरत से पहले जो है ना अपना लाए अमल दे दिया है कि हमने 27वीं तरमीम के हक़ में है और 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में फ़ैसला करेंगे और हम उसी फैसले में जो है ना हम शामिल हैं। 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा। अवामी नेशनल पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम के उन्होंने क्रेडिट ली सुप्रीम कोर्ट के और हमें ऐसे जजेस मंजूर नहीं जो गलत फैसले करते हो। ऐसा एमल वली खान ने जो है ना सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की है गैर रस्मी। याद रहे कि इससे पहले हुकूमत पर सेनेट में हुकूमत पर और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पर भी एमल वली खान तनकीद करता आ रहा है और अब हुकूमत ने जिस तरमीम के क्रेडिट लिया है कि ये तरमीम अमल आ रहे तो इस पर एमल वली खान उनको जो है ना उनके शाना बशाना खड़े हैं। ये थी एमल वली खान की सियासत जो मैंने आपके सामने रखी। अगली खबर आपके सामने पीपल्स पार्टी के हवाले से रखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो आर्टिकल 243 के में तब्दीली की हिमायत कर दी। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को आर्टिकल 243 में तब्दीली के लिए जो है ना हुकूमत को कह दिया है, लेकिन जिस तरीके से इनके बयानात सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से इनके जो जो बाकी मामला जो सामने आ रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि जो पीपल्स पार्टी है वो इस चीज़ को जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात करके और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करके बाकी जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें भरपूर जो है ना शिरकत
کرنے کے لیے جو ہے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اب مزید کیا فیصلہ کرتی ہے، کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے بھی اپنا مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے تحفظات رکھا اور بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی اور اپنے تحفظات رکھا کہ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر جو ہے کیا فیصلے ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگلی ویڈیو میں۔ اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں سہیل آفریدی کے حوالے سے کہ ایک سوشل میڈیا پر اور بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ایک چیز، جس پر جو سہیل آفریدی نے آج سے کچھ دن غالباً کل ہی جو ہے نا انہوں نے کا ایک پیغام آیا تھا، جس میں وہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو آپریشن کے تحت جو آپریشن ہو رہا ہے وہ جو ہے نا آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور آپریشن میں جو 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 فوجیوں کا نام لیا ہے کہ وہ کس طریقے سے مسجد میں کتے سلاتے تھے، اور جب ہم اسے منع کرتے تھے، یہ معاملہ شروع یہاں سے ہوا ہے کہ جب سہیل آفریدی نے جو ہے نا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو فوجی آپریشن میں یہ فوجی جو ہے نا کتے سلاتے تھے مسجدوں میں باندھتے تھے، جب ہم وہاں مستحل ہوئے اور وہاں یہ اس چیز کا کہہ دیا کہ یہ کتے جو ہے نا اب یہاں نہیں سلانے، یہ ہماری مسجد کی توہین، تو اس پر یہ کہتے تھے کہ یہ تم بھی ایسے ہی ہو، اور یہ کتا بھی جو ہے نا یہ کتا بھی تمہارے جیسے ہی ہے۔ تو اس پر جو ہے نا سہیل آفریدی نے یہ میڈیا سے گفتگو کی، جس پر مولانا طاہر اشرفی کا بھی جو ہے نا رد عمل آیا، اور انہوں نے جو ہے نا سہیل آفریدی کو کہا ہے کہ وہ اس بات کو جو ہے نا اپنے الفاظ کو واپس لے لے، اور اس طریقے سے جو ہے نا ان کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی سوشل میڈیا پر، اور مسجد کی توہین جو ہے نا ان کو جو ہے نا سہیل آفریدی کو نہیں کرنی چاہیے۔ فوج کبھی بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتی جس طریقے سے سہیل آفریدی کہہ رہا ہے۔ تو عرب فوج بھی مسلمان ہے، اور جو ہے نا مسجد کو بھی جو ہے نا سارے مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی، مسجد کے کچھ غیر مسلم بھی جو ہے نا مسجدوں کی جو ہے نا تقدس کو پامال نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے نا مولانا طاہر اشرفی نے جو ہے نا ایک سوال اٹھایا اور ان کو جو ہے نا اپنے الفاظ واپس لینے کا۔ اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صدیق جان کی۔ صدیق جان نے ایک بڑا انکشاف کر دیا۔ صدیق جان کہتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں سہیل آفریدی کے لیے بندہ تیار ہو گیا ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں اس کو نہ کسی بھی ٹائم جو ہے نا گرفتار کر دیا جا سکتا ہے، اور ان کو اگر احتجاج کرنے کی سوچا، یا کسی جو ہے نا اسلام آباد جانے کا سوچا، یا کسی ایسی بڑے جو ہے نا اجتماع میں جانے کا انہوں نے سوچا، تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور ان کے لیے اب بندہ تیار کر لیا گیا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہے، اور گرفتاری کا بھرپور پلان ہے۔ صدیق جان مزید کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے آج سے کچھ دن قبل اڈیالہ جیل کے باہر جب انہوں نے گفتگو کی، وہ جو ہے نا حکومت کو عزم نہیں ہوئے، اس سے جو ہے نا تنخیاں بڑھی ہے، اور جو ہے نا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن پس پردہ حالات بہت خراب ہے۔ لیکن ان کے دوستوں اور جو ہے نا سہیل آفریدی کو گزشتہ روز جو ہے نا پولیس سہیل آفریدی کو گرفتار کرنے کے لیے کیفی ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ شدت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن فیصلہ سازی سہیل آفریدی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ محمود خان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن عمران خان نے اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو عمران خان نے جو ہے نا فیصلہ سازی کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دیا ہے۔ خبریں اور بھی ہے، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔